Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss NCERT English class 6. Book's name is A Pact with the Sun. Lesson number 2, The Friendly Mongoose. Friendly means milansar, kind and pleasant, affable. Mongoose means nevla. Milansar, nevla. Now we are going to discuss its questions, answers. First question is, why did the farmer bring a baby mongoose into the house? वाई मीन्स क्यों, द फार्मर किसान, ब्रिंग लाता है, ए बेबी मंगूज नेवले के बच्चे को, इनटू द हाउस घर में, किसान घर में एक नेवले के बच्चे को क्यों लेकर आता है. आंसर इज द फार्मर ब्रोट अ बेबी मंगूज इनटू द हाउस बिकॉज ही वांटेड हिज सन टू हैव अ कंपेनियन व्हेन ही ग्रू अप एंड ही फेल्ट दैट द मंगूज विल बी दिस कंपेनियन. द फार्मर ब्रोट मीन्स लाया, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है. द फार्मर ब्रोट अ बेबी मंगूज इनटू द हाउस, किसान घर में एक नेवले का बच्चा लाया, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड हिज सन, ही वांटेड, ही मीन्स द फार्मर, किसान, वांटेड चाहता था, हिज सन उसके बेटे को, टू हैव ए कंपेनियन उसके बेटे को एक कंपेनियन मिले, एक फ्रेंड मिले, दोस्त मिले, वह चाहता था. व्हेन ही ग्रू अप जब वह बड़ा हो जाए, ही मीन्स हिज सन उसका बेटा, एंड ही फेल्ट दैट, ही मीन्स द फार्मर, किसान ने, फेल्ट मीन्स महसूस किया, फील की सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट की द मंगूज विल बी दिस कंपेनियन, नेवले का जो ये नेवला है यही उसका साथी होगा. किसान घर में एक नेवले का बच्चा क्यों लेके आया, किसान घर में नेवले का बच्चा लाया क्योंकि वह चाहता था कि उसके बेटे को एक साथी मिले, एक कंपेनियन मिले, दोस्त मिले जब उसका बेटा बड़ा हो जाए, और उसने महसूस किया कि यही नेवला उसका साथी होगा, मीन्स उसका दोस्त बनेगा. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिडंट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूज. वाई मीन्स क्यों, डिडंट द फार्मर्स वाइफ वांट, फार्मर्स वाइफ फार्मर की पत्नी, एपोस्ट्रोफी है, मीन्स का के की, कोमा लगा के जो यस है ये है एपोस्ट्रोफी, का के की, वांट चाहती थी, टू लीव छोड़ना, द बेबी बच्चे को, एलोन अकेला, विद द मंगूज नेवले के साथ. डिडंट है तो यहाँ पे क्या है, किसान की पत्नी नेवले के साथ बच्चे को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी. आंसर इज द फार्मर्स वाइफ डिडंट वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूज, किसान की पत्नी मंगूज के साथ बच्चे को अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि सी वाज स्केयर्ड वह डरी हुई थी, स्केयर मीन डरना, स्केयर्ड मीन डरी हुई थी, दैट की द मंगूज माइट हार्म हर चाइल्ड, नेवला उसके बच्चे को हार्म कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है. माइट है ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, हो सकता है, हार्म मीन्स उसके बच्चे को हानि पहुंचा सकता है. किसान की पत्नी अपने बच्चे को अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वह डरी हुई थी कि जो ये नेवला है उसके बच्चे को हानि पहुंचा सकता है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर्स. फार्मर्स कमेंट, फार्मर की टिप्पणी, कोमा लगा के ऐसा तो ये एपोस्ट्रोफी है, मीन्स का के की, कमेंट मीन टिप्पणी. फार्मर की टिप्पणी क्या थी, वट मीन क्या, वाज मीन थी, ऑन हिज वाइफ्स फियर्स उसकी पत्नी के डर पर. उसकी पत्नी का डर क्या था, उसकी पत्नी का डर था कि जो ये नेवला है अगर वह उसके बच्चे को अकेला छोड़ेगी तो वो उसको हार्म कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है. इस बात पे किसान की टिप्पणी क्या थी. आंसर इज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर्स वाज दैट सी नीडंट बी अफ्रेड. द फार्मर्स कमेंट किसान की टिप्पणी ऑन हिज वाइफ्स उसकी पत्नी के डर पर वाज थी, दैट की सी नीडंट बी अफ्रेड उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, नीड मीन आवश्यकता, नोट मीन उसको आवश्यकता नहीं है, बी अफ्रेड डरने की. किसान की टिप्पणी उसकी पत्नी के डर पर थी कि उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, सी मीन्स उसकी पत्नी को डरने की आवश्यकता नहीं है. ही सेड दैट उसने कहा कि द मंगूज वाज ए फ्रेंडली एनिमल, द मंगूज नेवला वाज ए फ्रेंडली एनिमल एक मिलनसार पशु है, एंड इट वुडंट हर्ट देयर बेबी और यह उनके बच्चे को हर्ट नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा. द फार्मर ऑल्सो सेड दैट किसान ने यह भी कहा कि द मंगूज वाज एज स्वीट एज देयर बेबी एंड दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, मंगूज उतना ही मीठा है, कितना मीठा है, एज देयर बेबी उनके बच्चे की तरह, किसान उनके बच्चे की तरह ही स्वीट है, मीन्स प्यारा है,
एंड दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, और वे पक्के मित्र भी हैं। वे कौन? मंगूज और उसका बेटा, वे दोनों पक्के मित्र भी हैं। यहाँ पे किसान की टिप्पणी क्या थी? किसान की टिप्पणी थी कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने क्या कहा? ही सेड दैट, उसने कहा कि द मंगूज वाज ए फ्रेंडली एनिमल्स। द मंगूज क्यों है यहाँ पे? द मंगूज यहाँ पे पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स नेवला जाति को बता रहा है कि नेवला है जो मंगूज है वो क्या होता है? एक फ्रेंडली एनिमल होता है, एक मिलनसार पशु होता है, और यह उनके बच्चे को हानि नहीं पहुँचाएगा। किसान ने कहा कि मंगूज वाज एज स्वीट एज देयर बेबी। किसान ने कहा कि जो ये नेवला है उनके बच्चे की तरह ही स्वीट है, मीन्स प्यारा है, और दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, और वे पक्के मित्र भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूज विद हर बास्केट? वाई मीन्स क्यों, डिड द फार्मर्स वाइफ किसान की पत्नी ने स्ट्राइक मीन्स मारना, द मंगूज नेवले को विद हर बास्केट उसकी टोकरी से। किसान की पत्नी ने उसकी टोकरी से नेवले को क्यों मारा? आंसर इज when the farmer's wife came back from shopping, she saw that Mangu's face and paws were smeared with blood. When the farmer's wife, जब किसान की पत्नी came back, वापस आई, from shopping, खरीदारी से, she saw that, उसने देखा कि, saw यहाँ पे क्या है? see की सेकेंड फॉर्म है। उसने देखा कि the Mangu's face, नेवले का face means चेहरा, and paws और पंजे, were smeared means सने हुए थे। स्मीयर्स मीन्स क्या होता है? सन्ना मीन्स भरे हुए थे या सने हुए थे, विद ब्लड, खून से। किसान की पत्नी जब खरीदारी से वापस आई, मार्केट से वापस आई खरीदारी करने के बाद, उसने देखा कि जो ये नेवला है, नेवले का फेस, नेवले का चेहरा और उसके पंजे खून से सने हुए थे। सी थॉट दैट द मंगूज किल्ड हर बेबी। सी थॉट दैट, उसने सोचा कि द मंगूज किल्ड हर बेबी, नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया है। ब्लाइंड विद रेज, गुस्से से अंधी, सी स्ट्रक द मंगूज। सी मीन्स फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी ने, स्ट्रक मीन स्ट्राइक था ना यहाँ पे, स्ट्राइक मीन्स मारना, स्ट्रक मीन्स मारा, द मंगूज नेवले को, विद ए हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, जो सामान से भरी हुई थी, करियाने के सामान से भरी हुई थी, हैवी बास्केट, एक बहुत ही भारी टोकरी, उसने नेवले को मारी। स्ट्रक क्या होता है? जब हम दोनों हाथों से कोई चीज़ उठा के ज़मीन पे पटकते हैं उसको कहते हैं स्ट्रक। तो उसने वो जो हैवी बास्केट थी, भरी हुई टोकरी थी, उसने मंगूज पे पटक दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिड सी रिपेंट हर हास्टी एक्शन? हाउ डज सी शो हर रिपेंटेंस? डिड सी रिपेंट, क्या सी रिपेंट, उसने पश्चाताप किया, हर हास्टी एक्शंस, हास्टी मीन्स जो हम जल्दबाजी में करते हैं, एक्शंस मीन्स काम, उसने अपनी जल्दबाजी का जो काम किया था, जल्दबाजी क्रिया की थी, क्या उसने उस पर पश्चाताप किया? हाउ डज सी शो हर रिपेंटेंस, अगर किया तो उसने अपना पश्चाताप कैसे दिखाया? आंसर इज यस, सी रिपेंटेड हर हास्टी एक्शंस। हाँ, सी रिपेंटेड, उसने पश्चाताप किया, हर हास्टी एक्शंस, अपनी जल्दबाजी के काम पर, व्हेन जब, सी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, रियलाइज की सेकेंड फॉर्म है, रियलाइज्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसने महसूस किया, दैट की द मंगूज हैड एक्चुअली सेव्ड हर सन फ्रॉम ए स्नेक, मंगूज ने एक्चुअली में, वास्तव में, उसके बेटे को बचाया था, फ्रॉम ए स्नेक, एक सांप से। हैड सेव्ड यहाँ पे क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है सेव की, सेव्ड। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, सी रैन आउट, वह, रैन मीन्स भागी, आउट मीन बाहर, लुकिंग देखने के लिए, फॉर द मंगूज नेवले को, वह नेवले को बाहर देखने के लिए भागी, बट इट वॉज ऑलरेडी डेड, लेकिन यह वास्तव में, ऑलरेडी मीन्स पहले ही, डेड मीन्स मृत, यह वास्तव में मृत पड़ा हुआ था। सी सोब्ड, सोब्ड मीन्स सिसक कर रोना, सी सोब्ड, वह सिसक कर रोई, मीन्स बहुत जोर जोर से रोई, एंड फेल्ट एक्सट्रीमली सॉरी फॉर हर हास्टी एक्शन, एंड फेल्ट, और उसने महसूस किया, एक्सट्रीमली मीन्स, एक्सट्रीमली होता है तीव्र, या उसने बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, सॉरी मीन्स अफसोस फील किया, फॉर हर हास्टी एक्शंस, अपनी जल्दबाजी के काम पर उसने अफसोस फील किया, खेद महसूस किया उसने। यहाँ पे क्या होता है?
जब वह अपने बच्चे को छोड़कर उस नेवले के साथ अकेला छोड़कर चली जाती है शॉपिंग करने के लिए, और जब वो शॉपिंग से वापस आती है तो वो क्या देखती है कि जो मंगूज़ है उसका फेस और उसके पास खून से सने हुए थे। तो उसने वो क्या सोचती है कि इस नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया है, और गुस्से से अंधी होके वो क्या करती है, इतनी ज़्यादा एंग्री हो जाती है कि उसने नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया है। इसीलिए वो मंगूज़ पे नेवले पे एक हैवी बास्केट पटक देती है, हैवी बास्केट से उस पर हमला कर देती है। और जब उसको महसूस होता है इस बात पे कि एक्चुअल में क्या किया था मंगूज़ ने, उसके बेटे की जान बचाई थी एक सांप से, एक सांप उस पर हमला करने आया था उसके बेटे पे। फिर क्या करती है, वो रिपेंट महसूस करती है, अपने आप को पश्चाताप फील करती है इस बात पे। तो वो बाहर जैसे ही मार के उसको मंगूज़ को हैवी बास्केट से स्ट्रक करके वो अंदर जाती है और देखती है कि एक्चुअल में उसका बेटा क्या है, सेव्ड है, सुरक्षित है। तो वो बाहर भागी भागी देखने आती है नेवले को, लेकिन वो क्या था, ऑलरेडी डेड। वो तो पहले से ही मृत पड़ा हुआ था। और वो क्या करती है फिर, सोप्ड, वह सिसक सिसक कर रोती है, फूट फूट कर रोती है। एंड फेल्ट एक्सट्रीमली सॉरी फॉर हर हास्टी एक्शंस, और अपने हास्टी एक्शंस के लिए, अपने जल्दबाजी की काम के लिए खेद महसूस करती है। नाउ क्वेश्चन आंसर इज completed. Thanks for watching.